आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इन ट्रेडिंग माइंडसेट में आप सभी का स्वागत है और हम लोग बात करेंगे कि ट्यूसडे को जो है आप किस तरीके से ट्रेड जो है वो आप इनिशिएट कर सकते हो। सबसे पहले आज का जो ट्रेड था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मिला था। दोनों में जो है वो सेम ही सिनेरियो चल रहा था। आप निफ्टी में देखोगे तो ये वाला लेवल जो हमने मार्क करके दिया था आपको, और इस वाले लेवल से जो है बहुत ही अच्छा सा टारगेट जो है वो आपको निफ्टी में भी जो है वो ऑफकोर्स 200 पॉइंट के आसपास का मिला। और उसके बाद से जो है यहाँ से भी जो एक रिवर्स ट्रेड यहाँ से हम लोग को मिला था यहाँ तक का, और उसके बाद से जो हमने ट्रेडिंग यहाँ पे निफ्टी में 2 ट्रेड के बाद जो है वो आपको बंद कर देना था, जो कि हमने भी जो है वही किया। इसके अलावा बैंक निफ्टी में आपको देखोगे तो भी जो है यहाँ पे भी जो है मैंने आपको सेम चीज़ें जो है वो यहाँ पे दिया था कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास जो है मैंने मार्किंग लगा के जो है वो आपको दिया था कि इस लेवल के आसपास ही आपको जो है वो एंट्री लेना है। या तो मार्केट नीचे जाता तो नीचे की तरफ, या ऊपर जाता तो ऊपर की तरफ। तो अपना एंट्री जो है ये वाला लेवल का था, और वहाँ से जो है तकरीबन 500 पॉइंट का जो है वन वे ट्रैफिक मिला। लेकिन 500 पॉइंट जो हमने नहीं रखा था टारगेट, हमने टारगेट जो रखा था वो इस वाले स्विंग के आसपास का जो है वो टारगेट रखा था यहाँ तक का। लेकिन अब जो है यहाँ से देखोगे कि ये वाला जो है लगातार जब जा रहा था कैंडल, तो इस वाले कैंडल के आसपास जो हमने यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो अपना बुक किया। और इधर से जो हमें रिवर्स ट्रेड जो है वो ये वाला से कैंडल भी मिला था, और एक अच्छा सा जो है टारगेट हमें मिला यहाँ पे, और इस कैंडल के आधे में जो है वो टारगेट आपको बुक करते हुए नज़र आया। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि कल का जो किस तरह का सिनेरियो रह सकता है, तो अभी देखो मार्केट आप देखोगे ना, तब पिछले अगर 2-3 जो ट्रेडिंग डे है उससे देखो आपको यहाँ पे मार्केट जो है दिखाई देगा। तो मार्केट जो है आज का देखो, कल का देखो, उसके पहले का देखो, और उसके पहले जो है ये तीसरा दिन पहले जो है मार्केट फ्लैट था। उससे पहले मार्केट देखोगे तो एक अच्छा सा ट्रेड जो है वो आपको दे चुका है। 3 दिन जो है मार्केट अच्छा सा ट्रेड दे चुका है। अब जब मार्केट कभी भी जब देखोगे तो 3 दिन 4 दिन ट्रेड आपको दे देता है, तो एक दिन जो है फ्लैट जाने के चांसेस आपको रहता है। तो अभी जो है लगता है 3 दिन जो है ट्रेड दे दिया है, और अभी एक्सपायरी में जो है वो 3 दिन ही जो है वो बाकी है। तो अब जो है किस तरीके का ट्रेड दे सकता है मार्केट, तो अभी भी जो है बहुत अच्छा चांसेस है कि मार्केट जो है यहाँ से इस लेवल के आसपास जो है मार्केट जा सकता है, या फिर यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ मार्केट जाएगा। किस तरीके से जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ के अभी वीकली चार्ट है दोनों का, उसको एक बार देख लेते हैं, और डेली चार्ट जो है उसको एक बार देख लेते हैं, और फिर एक सिनेरियो जो हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं कि क्या अभी के सिनेरियो में जो है यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में देखो वीकली चार्ट जो है वो क्या आपको दिखाई दे रहा है। मुझे तो अभी जो है वो इनसाइड कैंडल फॉर्म होते हुए दिखाई देता है। इनसाइड कैंडल होगा कि नहीं होगा थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, क्योंकि ये वाला कैंडल जो है जो मदर कैंडल होगा वो थोड़ा सा छोटा है एज़ कम्पेयर टू बाकी कैंडल के हिसाब से। तो ये जो है यहाँ पे फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में जो सेम सिनेरियो है। ये भी क्या है कि इनसाइड कैंडल जो है बनते हुए इस वीक में नज़र आ रहा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्यों? क्योंकि ये वीक का पहला ही दिन है, अभी तो 5 से 4 दिन बाकी है। तो जब ये 4 दिन निकल जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बुलिश सिनेरियो जो है आपको दिखाई दे दे। यानी कि बुलिश सिनेरियो कैसे, जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि हैमर बना है, मार्केट जो है यहाँ पे गैप डाउन हुआ, और उसके बाद से जो है वो एक बुलिश देने की कोशिश किया। आज भी देखोगे यहाँ पे जो है मार्केट का जो है क्या था सिनेरियो, क्लोजिंग था, फिर एक गैप डाउन हुआ, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, और फिर जो मार्केट बुलिश दिखाया। इस तरह निफ्टी में भी जो है आपको सेम चीज़ें देखने को मिला। गैप डाउन जो है वो दोनों में बहुत ही बड़ा सा जो है गैप डाउन था, और उस सिनेरियो में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी गैप डाउन था। गैप डाउन से देखो इतना बड़ा गैप डाउन था, गैप डाउन के बाद जो है आपको यहाँ पे मार्केट जो है बुलिश होता हुआ नजर आया। अब डेली चार्ट में देखोगे तो डेली चार्ट में आपको जो है एक अलग सिनेरियो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो डेली चार्ट में देखो जितना मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ था उससे जो है वो थोड़ा सा बस रह गया, बाकी सारा जो है वो कवर कर लिया है आज। और एक टाइम पे तो ऐसा लग भी रहा था कि मार्केट जो है बिल्कुल वन डायरेक्शन में चला जाएगा, और बिल्कुल जो है वो आपको अपवर्ड मूवमेंट देगा। लेकिन मार्केट जो है वो हाई जरूर जो है वो कल का जो हाई था, जो प्रीवियस हाई था उसे हाई लगाया, लेकिन मार्केट जो है उसको ऊपर नहीं गया। जहाँ पे जो है ओपनिंग हुआ था वहीं पे जो है क्लोज होगा। प्रीवियस डे का जो ओपनिंग था वहीं पे जो है मार्केट क्लोज हुआ। कहाँ पे? तो आपको बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है, बस जहाँ पे ओपनिंग था वहाँ तक मार्केट नहीं पहुँच पाया। थोड़ा सा देखोगे तो आपको जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया। बाकी बैंक निफ्टी ने जो है उस सिनेरियो को जो है वो कवर कर लिया। यानी कि मार्केट जो है वो जहाँ पे प्रीवियस ओपन हुआ था उससे पहले का जो आज गैप डाउन हुआ, मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ थे, बहुत सारे जो है आपको सारी चीज़ें जो है नेगेटिव चल रही थी। उसके अलावा भी जब देखोगे तो एक अच्छा सा जो है डेवलप कर लिया है। अब वीडियो को जो है ज़्यादा ना खींचते हुए हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट जो है एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, और फिर जो है उसके सिनेरियो के आधार पर जब हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या लेवल जो है बन सकता है। अभी के लेवल में अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, देखो बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे बताया था
कि जो लोग बाइंग करके गए हैं उनके लिए जो है गैप डाउन ओपन होगा। और ये हमने देखा था कि दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गैप डाउन हो या फिर फ्लैट हो। गैप डाउन होगा तो क्या होगा, एक तरीके से पैनिक आप देखोगे, और पैनिक हमने देखा। देखो ये कौन सा पैनिक था, पैनिक था यहाँ पे सेलिंग वाला पैनिक, फिर ये वाला सेलिंग का पैनिक, फिर ये वाला सेलिंग का पैनिक। कौन सा सेलिंग का पैनिक, कि ये वो वाला सेलिंग पैनिक था जो कि यहाँ पे बाइंग किए थे, तो कोशिश क्या था कि यहाँ से जो है क्या हो, एक तरीके से जो है वो अपना लॉस बुक कर लिए। अब जब लॉस बुक कर लिए तो यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आया था ना पहले वाला कैंडल में, वो बाइंग प्रेशर जो है आपको यहाँ पे सब में देखने को मिला। और उसके बाद से जो है एक इतना डायरेक्शनल मूव किया, वन डायरेक्शनल मूव, कि जो ये 500 का गैप डाउन हुआ था, ये 500 जो है वो कवर कर दिया, और जहाँ पे था वहीं पे आके जो है मार्केट रुक गया। ऑफकोर्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है वो आपको देखने मिलेगा कि रेजिस्टेंस भी था, जिस लेवल से जो है यहाँ पे था, तो उस रेजिस्टेंस को जो है फॉलो होना था और वहीं पे रुक गया। उसके बाद से मार्केट में जो है वो फिर से इस लेवल के आसपास जो है देखोगे एक सेलिंग जो है बहुत ही अच्छा सा एक्टिवेट हुआ, और सेलिंग एक्टिवेट होकर जो है वो इस लेवल तक कहाँ तक आया, इस लेवल तक आया, जो कि इस लेवल तक जो है आपको टारगेट भी रखना था सेलिंग का, कि इस लेवल तक के आसपास टारगेट रखना था। यहाँ पे सेलिंग आया, और यहाँ से जो है फिर से जब लोग यहाँ पे सेलिंग करके ले आए, प्रॉफिट बुक करना शुरू किए, और उसके बाद से जो यहाँ आया। तो मार्केट में अभी कहाँ हुआ है, जो लोग यहाँ पे बाइंग किया है उन्होंने अपना पोजीशन सेल किया है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। यानी कि अगर देखा जाए ना तो मार्केट जो है अभी न्यूट्रल है, ना ही जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स बचे हैं, ना ही जो है बहुत ज़्यादा सेलर्स बचे हैं। ये पॉइंट जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मार्केट में अभी की सिनेरियो में जो है ना बहुत ज़्यादा बायर्स बचे हैं, क्योंकि बायर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट ले लिया है, सेलर्स ने प्रॉफिट ले लिया है, बायर्स ने फिर प्रॉफिट ले लिया है। तो अब मार्केट में है कौन, अभी ना बायर्स बहुत ज़्यादा है, ना ही सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हम लोग निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में सेम सिनेरियो है। निफ्टी में देखो सेम सिनेरियो होता है, यहाँ पे जो लोग बाई किए थे उन्होंने लॉस बुक किया, फिर से बाइंग किया, बाइंग में प्रॉफिट बन गया, सेलिंग में फिर आया प्रॉफिट, और उसके बाद फिर से जो है बाइंग हुआ, फिर प्रॉफिट बुक हो गया। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है इस सिनेरियो में देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि अब ना मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि कल जो है ऐसे में जब पोजीशन बनेगा तो मार्केट आपको वन डायरेक्शनल शुरुआत में दिखाई देगा, चाहे वो अपवर्ड साइड में जाए या डाउनवर्ड साइड में जाए। और बैंक निफ्टी से डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस साइड में जो है सबसे पहले जाने की कोशिश करेगा। तो एक बार जो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो अगर मार्केट में हल्का सा भी गैप डाउन होता है तो गैप डाउन जो है आपको किस लेवल तक दिखाई दे सकता है, इस लेवल के आसपास जो है गैप डाउन दिखाई दे सकता है। ये लेवल जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और इस लेवल तक अगर गैप डाउन होता है तो एक बार जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि एक लाइन जो अगर इस लेवल तक गैप डाउन होता है तो इस लेवल के आसपास देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस लेवल के आसपास कि यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आके ओपन होता है तो बायर्स बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएंगे, और तुरंत ही आपको इमीडिएट टारगेट इस लेवल के आसपास मिल सकता है, क्योंकि रिवर्सल यहीं तक शुरू हो सकता है। जब तक इस लेवल तक मार्केट ना आए तब तक सेलिंग का प्रेशर जो है वो बनना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, कि यहाँ से जो है वो सेलिंग का प्रेशर बने। ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सेलिंग का प्रेशर इस लेवल के आसपास बनेगा, उसके पहले जो है सेलिंग का प्रेशर नहीं बनेगा। या फिर मार्केट इस लेवल से नीचे जाना शुरू करेगा तो सेलिंग का प्रेशर बनेगा, और वो जो है आपको यहाँ पे आ सकता है। इस लेवल का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर इस लेवल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको बाइंग का प्रेशर बनेगा, और जो आज का हाई लगाया है यहाँ तक आने का आपको वेट करना है। और इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है ना तो सेलिंग का प्रेशर आप देखोगे कि बहुत ही हाई लेवल पे जो है एक्टिवेट हो जाएगा। बाइंग का प्रेशर एक बहुत ही हाई लेवल पे एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट जो है आपको कुछ अलग तरीके का दिखाई देगा। वो मार्केट कैसा दिखाई देगा कि देखो इस लेवल पे हमने देखा कि यहाँ पे अगर जो है मार्केट ओपन होता है तो इस लेवल के आसपास जो है देखोगे कि इस लेवल के आसपास थोड़ा सा ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में जो है एकदम से क्या आएगा, बिल्कुल बाइंग प्रेशर आएगा। और हो सकता है कि आपको पहले 15 मिनट 20 मिनट में जो है इस लेवल के आसपास मार्केट दिखाई दे दे। इस तरह का जो है क्विक मोमेंटम आएगा बाइंग प्रेशर के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है बाइंग आएगा और यहाँ पे फिर से प्रॉफिट बुक करना शुरू होगा। यहाँ से फिर से अगर सेलिंग के लिए थोड़ा सा प्रेशर बनता है तो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये जो है फिर से आपको गिरता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होता है, यहीं पर ओपन होता है, तो क्या होगा कि यहाँ पर जब ओपन होगा तो सारे बायर्स सेलर्स जरूर कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे आए, लेकिन बायर्स के लिए क्या होगा, बायर्स कोशिश करेंगे कि इस लेवल के ऊपर जाए। या यहाँ पे जो है मार्केट पूरी तरीके से जब इस लेवल के आसपास आ जाएगा, इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट दे दे, सस्टेन कर जाए, तो बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। और फिर जो है आपको कहाँ तक का सबसे पहले टारगेट जो है आपको इस लेवल के आसपास का रखना है, फिर इस लेवल के आसपास का रखना है। ये जो है आपका टारगेट रहेगा बायर्स के केस में। लेकिन अगर यही सिनेरियो जो है वो चलता है कि अगर गैप अप हो गया तो गैप अप अगर इतना होता है, इस लेवल के आसपास होता है, तो भी जो है यहाँ पे अगर मार्केट सस्टेन कर देता है, रुक जाता है, थोड़ा सा बायर्स एक्टिवेट होंगे। लेकिन बायर्स अब इस सिनेरियो में कोशिश करेंगे कि इस लेवल के आसपास का जो है ब्रेकआउट हो जाए, तब जो है ये बायर्स एक्टिवेट होंगे। और उसके बाद से जो है जो ज़्यादा सेव करेंगे वो सोचेंगे कि इस लेवल के जो है वो ब्रेकआउट मिल जाए,
जो 600-700 के बीच का लेवल है, जो 600-700 के बीच का लेवल है, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो इस लेवल के आसपास अगर जो है वो यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तब कोशिश करेंगे कि यहाँ से, नहीं तो यहाँ से जब से आएगा सेलिंग प्रेशर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ही हेवी सेलिंग प्रेशर। तो आप अगर बाइंग में यहाँ से नहीं ले पाते हो तो कोशिश करना है इस लेवल के आसपास जाता है, सेलिंग एक्टिवेट हो जाए तो आप सेलिंग में जो है वो कर सकते हो, ऐसा बैंक निफ्टी के सिनेरियो में। तो जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताया वो ध्यान रखना है और उसी के आधार पर जो है आपको बैंक निफ्टी का ध्यान रखना है। एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। तो निफ्टी में देखो सेम सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है कि यही सिनेरियो है कि अभी मार्केट में जो ना सेलर बहुत ज़्यादा है, ना ही बायर्स बहुत ज़्यादा है। देखो ये होने के लिए हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से क्या क्या यहाँ पे बढ़ता है, उसके हिसाब से ये बनता है कि देखो जो भी यहाँ पे लॉस हो रहा था बायर्स को, उन्होंने क्या किया, बाई करके फिर से जो है प्रॉफिट कमा लिया होगा। सेलर्स ने भी जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया होगा, बायर्स को फिर से प्रॉफिट मिल गया होगा। तो अब मार्केट में होगा कौन, सेलर ने ट्राई किया, बिल्कुल छोटा सा कैंडल है, डोजी कैंडल है, तो अनडिसीजन कैंडल है। हम कह नहीं सकते कि बायर्स एक्टिवेट हुए थे यहाँ पे, सेलर्स एक्टिवेट हुए थे, बस ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ रेड कैंडल है, तो हो सकता है जी इन लोग जो बायर्स थे इन्होंने प्रॉफिट अपना बुक किया होगा यहाँ पे। तो अब ये सिनेरियो जो है वो बनता है, यानी कि मार्केट में देखा जाए तो ना ही बायर्स लग रहे हैं ना ही सेलर्स लग रहे हैं। अब कल जो है वो फ्रेश बायर्स और सेलर्स कब एक्टिवेट होंगे, वो तभी एक्टिवेट होंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। तो अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, इस लेवल के आसपास अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर इस लेवल के आसपास, दोनों जो है ये सेम ही जो है एक जोन है, इस जोन के आसपास अगर फ्लैट एक्टिवेट हो जाता है तो बायर्स भी यही कोशिश करेंगे कि मार्केट जो है वो क्या करे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, इसके ऊपर पूरा ब्रेकआउट देके जो आज का हाई है इसके ऊपर सस्टेन करे, या फिर जो है यहाँ पे जो है मार्केट कुछ टाइम बिताए और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, तब जो है बायर्स एक्टिवेट होंगे। और पहला टारगेट जो है अपना कहाँ तक का रखेंगे निफ्टी में, तो वो आप देखोगे जो अपना पहला टारगेट होगा वो रखेंगे इस लेवल के आसपास तक का, यानी कि इस लेवल के आसपास तक का जो है उनका पहला टारगेट होगा। लेकिन अगर यही जो है मार्केट थोड़ा सा गैप अप देता है, तो इस लेवल के आसपास अगर गैप अप दे देता है तो भी जो है वो सेम सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर गैप डाउन दे देता है, इस लेवल के आसपास तक गैप डाउन दे देता है, तो क्या सिनेरियो बनेगा, तब जो है यहाँ पे इस लेवल के आसपास बायर्स एक्टिवेट जल्दी से नहीं होंगे, सेलर्स भी जो है आप देखोगे तो इस लेवल के आसपास उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होंगे। सेलर्स एक्टिवेट होने के लिए ये लेवल टूटना चाहिए, बायर्स एक्टिवेट होने के लिए इस लेवल के आसपास जो है मार्केट सस्टेन करना चाहिए। इस लेवल के आसपास जब मार्केट सस्टेन हो जाएगा एक तरीके से, तब जो है आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे सस्टेन होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट रुक जाए तो बायर्स कोशिश कर सकते हैं ऊपर ले जाने की। इस लेवल के आसपास नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे तो सेलर कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाए, और उस सिनेरियो में मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, तो उस सिनेरियो में आप देखोगे तो आपको जो है मार्केट का जो सिनेरियो बनता है वो बनता है कि इस लेवल तक के आसपास का आप टारगेट जो है वो रख सकते हो, यहाँ तक का, अगर इस लेवल के आसपास जो है कुछ चलता है तो ये सिनेरियो जो है आपको इसी के हिसाब से देखना है। जैसे हमने कल भी जो है यहाँ पर डिस्कस किया था किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है जब डिस्कस किया था, तो और यहाँ पे आज भी जब हमने डिस्कस किया कि किस सिनेरियो में जो है आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, यानी कि सबसे पहले जो प्रीवियस डे है उसको एनालिसिस करो और फिर देखो जो है मार्केट क्या कह रहा है, किस तरीके से जो कह रहा है, यहाँ पे कौन सा डिसीजन बनता है। अब देखो यहाँ पे आप पूछोगे कि कल के लिए जो है वो सर क्या अच्छा सा लेवल बन सकता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो सबसे पहले कल इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि कोशिश करो जो सुबह का टाइम होगा ना उसमें थोड़ा देर आप वेट कर लो, क्योंकि यहाँ के सिनेरियो में हमें साफ साफ दिख रहा था। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा था कि बायर सेलर्स दोनों है मार्केट में। यहाँ के सिनेरियो में क्या, यहाँ के सिनेरियो में मेनली दिख रहा था कि बायर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा है इस लेवल में, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए थे प्रॉफिट बुक कर लिया, सेलिंग आया, फिर से बाइंग आया। इसका मतलब क्या है कि बायर्स मार्केट में थे। यहाँ पे क्या दिख रहा था कि मार्केट में देखो एक अनडिसाइडेड कैंडल है, यानी कि अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो लोग आए प्रॉफिट बुक कर लिया, सेलिंग आया क्या, बहुत ज़्यादा नहीं आया, ये छोटा सा सेलिंग है। इसका मतलब क्या होगा कि जो लोग यहाँ से आए थे वो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब यहाँ पे जब छोटा सा सेलिंग आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ना बायर्स है ना ही सेलर्स बहुत ज़्यादा है। तो इसी में क्या हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा हम लोग सेटल होने दें फिर ट्रेड करें, यानी कि मार्केट में जो 3 जोन होता है ट्रेड करने का, जैसे मेरे हिसाब से जो होता है वो होता है कि आप 950 के आसपास 920 के आसपास ट्रेड ले लो। पहला जोन होता है जो कि सबसे खतरनाक जोन होता है, आप रॉन्ग हो गए तो आपका जो है अकाउंट उड़ सकता है, सही हो गए तो आपका अकाउंट डबल हो सकता है। दूसरा जो जोन होता है जिसमें आप बहुत ही आराम से ट्रेड कर सकते हो होता है कि मेरे हिसाब से 10:30 के बाद से लेके आप जो 12 बजे का मूव होता है उसमें आप कर सकते हो। उसके बाद होता है 12 से 2 बजे के बीच का जो ट्रेड होता है उसमें थोड़ा सा मार्केट फ्लैट चलता है, कभी कभी अच्छा जो है ट्रेड दे देता है। उसके बाद से आप देखोगे जो 12 बजे के बाद का टाइम होता है 12 से 2 बजे के बीच में, उसमें जो है एक एक्सपेक्टेड मूव होता है उसमें, और एक जो होता है 2 बजे के बाद जो मूवमेंट देता है उसमें एक अच्छा मूव मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो सिनेरियो था, आप क्या था कि यहाँ पे मार्केट देखोगे तो आपको जो है 10 बजे के आसपास दिखाई देगा। तो ये वाला जो मूव था आपने जो है बहुत सारे लोगों ने सेलिंग किया होगा तो एक अच्छा प्रेशर नहीं मिला होगा आपको, लेकिन 10 बजे के बाद से एक अच्छा मूवमेंट मिला, फिर 12 बजे के बाद से एक अच्छा मूवमेंट मिला, फिर 2 बजे के बाद से एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो वैसे भी देखोगे तभी यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, तो आप दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में देख लो तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे आप कह सकते हो कि एन पैटर्न है, तो मार्केट को जो है वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और तो ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन कल डिपेंड करता है कि कल सबसे पहले क्या एक्टिवेट होता है,
उसी के साथ जो हम लोग ट्रेड करना शुरू करेंगे। तो आपसे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे जो ये चीज़ आपको मिलते रहता है। मिलता है आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।